So hey guys, welcome back on our video. My name is Sajjad and you are watching on Sajjad Reels. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाओ और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे ब्लॉक कर दो और बेहतर बनने के लिए डूड ये बीमार है, राइट? तुम्हें मदद की ज़रूरत है। सबसे पहले तुम बैठ जाओ। ये तुम ही हो और तुम ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो। ओके, ना तो ये जीने का हेल्दी वे है और ना ही तुम एक्टिंग कर रहे हो, राइट? सिट डाउन, बैठ जाओ। मुझे तुमसे एक मर्द की तरह बात करना है, क्योंकि तुम मर्द होने के बावजूद ना मर्द वाली हरकत करते। इतनी सी बात पर तुरंत उदास हो जाते हो, रोने लगते हो। क्या है ये? मर्द बनो, मजबूत बनो, ताकि कोई भी तुम्हें रुला ना सके, ना तुम किसी की वजह से अपसेट ना हो सको। मर्द की तरह रहो। इसलिए आज मैं तुमसे बिल्कुल मैन टू मैन की तरह बात करना चाहता हूँ। तुम उसके सभी सोशल मीडिया अकाउंट को कंज्यूम करते हो, तुम उसके साथ हर एक मिनट बात करना चाहते हो, तुम उसके साथ अपना पूरा दिन डिबेट करते हुए बिताना चाहते हो, और तुम चाहते हो कि और क्या टेक्स्ट करूँ जिससे वो मुझे पसंद करने लगे, और तुम ये चाहते हो कि मैं उससे पसंद आ जाऊँ और फिर हम बात करें कॉल पे। हेलो सोना, जानू, बेबी, लूलू, जो भी है, ऐसे सब बोल के तुम मुझसे बात करना चाहते हो। और जब फ़ोन रखो तो ये डायलॉग तुम बोलना चाहते हो, पहले तुम रखो, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप। और डूड, तुम्हें ना एक जलन होती है जब तुम उससे देखते हो किसी और लड़के के साथ या किसी और बंदे के साथ देखते हो ना बातचीत करते वक्त, तो तुम्हें अंदर ही अंदर नफरत सी होती है, जलन होती है। भाई वो मेरी क्रश है, वो उससे बात कर, या वो मेरे को कैसे रहेगी, अब मैं उसे कैसे क्रश बना। फिर तुम बोलते हो वो मेरी क्रश नहीं रही, वो किसी और से बात करती है। डूड, ये हेल्दी नहीं है सिर्फ एक लड़की के ऊपर अपना जुनून सवार करना। तुम्हें इसको छोड़ना होगा। तुम्हें अपनी क्रश को पसंद करना बंद करना होगा। टर्न अराउंड और उसे पास में छोड़ दो। और ये अच्छी बात तुम्हें अपने भाई से मिली है। ऑल राइट, मैं तुमसे अपने दिल से बात करना चाहता हूँ, और मैं तुम्हें ये बात इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आई लव यू ब्रो। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम अपने क्रश के वजह से उस लड़की के साथ जिससे तुम अभी तक मिले ही नहीं है, सिर्फ क्रश मानते हो, वन साइड लव है, उससे अपसेट होने से बचाना चाहता हूँ। क्योंकि मैं कभी भी नहीं चाहता कि तुम निराश हो जाओ, अपसेट हो जाओ, हमेशा खुश रहो। आज बॉयज में तुम लोग की हेल्प करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी क्रश को पसंद करना बंद कर दो, क्योंकि ये ऑब्सेसिव है। लेट्स गो। नंबर 1, इम्प्रूव योर सेल्फ। हम इस नेचर के ऑब्सेसिव क्रिएचर है। तुम्हें ऑब्सेशन को हथियाने की जरूरत है जो तुम्हारे पास पहले से ही है, और रीडायरेक्ट। अगर कोई दूसरा उस एनर्जी को रीडायरेक्ट करता हो तो क्यों ना अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए एक अपने अंदर जुनून भर लिया जाए। जिम जाओ, मसल्स बनाओ, स्ट्रॉन्गर बनो, फास्टर बनो, अपने अंदर से सारी गंदगी को निकाल के अच्छी तरह से ग्रूम करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ड्रेस अच्छे पहनो, बिकॉज ड्रेस इज मोर देन इम्पॉर्टेंट। ड्रेस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर तुम्हारे कपड़े अच्छे, तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन और लास्ट इंप्रेशन सबसे बेस्ट। ग्रूमिंग के बाद अगर दूसरी कोई चीज़ आती है तो वो तुम्हारे कपड़े, जिससे तुम अट्रैक्टिव और हैंडसम लगते हो। नंबर 2, ब्लॉक देम ऑन सोशल मीडिया। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ब्लॉक कर दो, क्योंकि मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि तुम हर एक मिनट उसके लाइफ में इंटरेस्ट लो, हर एक मिनट उसके पीछे अपना समय बर्बाद करो, क्योंकि ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। और अगर तुम स्ट्रांग नहीं हो तब तो तुम बिल्कुल ही उसके प्रोफाइल पे मत जाओ, वरना तुम्हें हर एक बंदे से जलन होगी जिससे वो फॉलो बैक करती है, फॉलो करती है, वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है। अगर तुम स्ट्रांग नहीं हो तो उसके प्रोफाइल पे कभी मत जाओ। मैं चाहता हूँ, पर्सनली मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सारे अकाउंट से उसे ब्लॉक कर दो, क्योंकि ये क्या हो रहा है। लुक, मैं बताता हूँ तुम लोग को। डूड, आई प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस करता हूँ, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है और दुनिया में बहुत सी लड़की है, 1, 2, हज़ार, लाख, करोड़ों लड़कियां दुनिया में। तो पता नहीं क्यों तुम उस एक लड़की के पीछे अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, जो तुम्हारे स्मॉल टाउन शहर में, घर के आसपास, या तुम्हारे क्लासरूम, ऑफिस, कॉलेजेस। पता नहीं क्यों तुम इस एक लड़की के पीछे अपना इतना टाइम बर्बाद कर रहे हो। डूड, तुम लोग ना
बाहर निकलो, बाहर देखो, बाहर और लड़की से मिलो। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि बाहर लड़कियों से मिलो और एंगेज हो, जितना हो सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू उतना लोगों से एंगेज हो, लड़कियों को समझो और उनसे बात करो। कुछ समझे? चलो मैं तुम लोग को अब एक और एग्जांपल देता हूँ। एक मछुआरे को ले लो, जब वो फिशिंग करने, जब वो मछली मारने जाता है, तो जब सिर्फ एक मछली के ऊपर फोकस नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि समुंदर में सिर्फ एक मछलियाँ नहीं है, समुंदर बहुत बड़ा है, लाखों करोड़ों मछली है। तो सिर्फ एक मछली के पीछे अपना टाइम बर्बाद नहीं करता है। एक आई नहीं आई, दूसरी आई नहीं है, तीसरी तो जरूर है, क्योंकि उसने एक को देखा, दो को देखा और समझ गया मछलियाँ किस तरह से पलटी खा रही है और उसके जाल से कैसे आज़ाद हो रही है, तो तीसरी को वो आसानी से पकड़ सकता है। सेम सेम तुम लोग को यही करना है। तुम लोग को भी किसी एक के पीछे टाइम बर्बाद नहीं करना है। बहुत से लोग हैं, सबसे मिलो जुलो, उनको समझो, ताकि तुम नेक्स्ट टाइम जब अपने क्रश बना लो, ठीक है, लेकिन उसे समझो। बाकी लोग को अगर तुमने एक दो लड़की को पटाया, समझ गया, चलो वो तुम्हारे हाथ में, तुमने समझ गया होगा तुम गलती कहाँ कर रहे हो, तो तुम्हें इंप्रूव करना है और जिससे तुम उसे पटा लो और उससे बात करो, ठीक है। और तुम, आई प्रॉमिस, तीसरी बार तो ये गलती नहीं होगी कि तुम दो बार तो समझ चुके हैं, तीसरी बार तुम्हें पता है क्या करने का है। और एक लड़की के पीछे हम लोग पूरा साल, पूरा समय, ओ फक, पूरा, कुछ लोग पूरी लाइफ बर्बाद कर देते सिर्फ एक लड़की के पीछे। और लास्ट में क्या होता है, जब वो लड़की को प्रपोज मारता है तो लड़की उसको रिजेक्ट कर देती है। और एंड में क्या होता है जानते ही होगे तुम लोग, एंड में वो उदास हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने कभी किसी और लड़की पे नजर ही नहीं डाली, सिर्फ एक लड़की के पीछे अपना टाइम बर्बाद किया। और उस, पता है वो उदास क्यों होता है? क्योंकि वो इतना टाइम बर्बाद करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, एट द एंड मोमेंट पे वो लड़की उसे बोल देती है, सॉरी यार मेरे को तो पसंद नहीं है, तो किसी और पे ट्राई करना, वो तेरे को जरूर पसंद आ जाएगी, वो तेरे को जरूर पसंद कर लेगी। मुझसे और भी बेहतर लड़कियां हैं दुनिया में, तो जरा झाँक के तो देख, बाहर और लड़कियां, प्लीज़ मेरे पे ट्राई मत मार, मैं तेरे से नहीं फंसूंगी। मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरी जीएफ थी, हाँ थी, जीएफ थी मेरी। तो मैंने क्या किया, थोड़ा बात किया, 1 साल 1.5 साल तक हम लोग का रिलेशन चला, ठीक है। और एट द एंड एक गलती, सिर्फ एक गलती की वजह से खत्म, बूम, ब्लास्ट, विस्फोट हो गया, पूरी तरह से ब्रेकअप हो गया। डूड था, मैं भी अपसेट था, होते यार, ट्रू इमोशन निकलते तो अपसेट होते, पर मैंने अपने आप को संभाला और आज मैं यहाँ पर हूँ, तुम लोग को बता रहा हूँ ताकि तुम लोग भी वो गलती ना करो। एट द एंड उसने भी मेरे को यही बोला कि मेरे को तुझे मुझसे बेहतर मिल जाएगी, ज़रा बाहर देखना। जब मेरा ब्रेकअप होने के बाद मैंने उससे बात किया तो उसने यही बोला, तुझे मुझसे बेहतर मिल जाएगी, बाहर देख। डूड 1.5 साल, समझ रहे हो, 1.5 साल रिलेशन होने के बावजूद जब वो लड़की इस तरह बोल सकती है, तो तुम तो अभी जस्ट उससे मिले हो, तो तुम सोचो कि तुम्हें कैसे पसंद करेगी, कैसे हाँ बोलेगी। वो टाइम पे मेरे में भी कुछ इंप्रूवमेंट नहीं थी। तो नेक्स्ट टाइम किसी एक लड़की के पीछे अपना टाइम बर्बाद मत करो, वो तुम इतना टाइम बर्बाद कर तुम्हें भाव भी नहीं देती है। आई प्रॉमिस डूड, वो यही बोलेगी अगर तुम किसी क्रश को, अगर तुम्हें पसंद नहीं करते, एक बार रिजेक्ट की तो हट जाओ यार, फिर भी उसके पीछे कुत्ते की तरह दुम दबा के मत पड़ो, साइड हट जाओ। अगर तुम्हें रिजेक्ट कर दिया तो निकल जाओ, दूसरे के पीछे जाओ, वो तो आएगी, वो नहीं तो उसके बाद आना ही है उसको, तो इसलिए निकल जाओ, क्योंकि वो तुम्हें एंड में यही बोलने वाली है कि जा, तुझे मुझसे बेहतर मिल जाएगी, जो मुझसे अच्छी दिखती रहेगी, मुझसे बेहतर रहेगी, वो मिल जाएगी। तो डूड उस लड़की के ऊपर अपना जरा भी टाइम बर्बाद मत करो जो तुम्हें भाव नहीं देती है, जो तुमसे बात नहीं करती। और तुम्हें जरा भी लगे ना, अरे वो मेरे को तो बात करती है लेकिन अजीब तरह से बात करती है, तो डूड सीधा मतलब एंड में तुम्हें यही बोलने वाली है। तो फालतू में अपनी एनर्जी उस लड़की पे वेस्ट मत करो। गेट द फक आउट ऑफ फ्रॉम योर लाइफ, उसे अपनी लाइफ से निकाल दो और अपनी एनर्जी उसके ऊपर बर्बाद बिल्कुल मत करो। अपनी एनर्जी बर्बाद करना है तो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए बर्बाद करो, फालतू के चीज़ों में ना बर्बाद मत करो। नंबर 3, रेज योर स्टैंडर्ड। अपने वैल्यू को जानो, तुम्हारी वैल्यू बहुत है डूड, राइट? तो अपने वैल्यू के हिसाब से पेश आओ। तुम एक थिंक अबाउट, इसके बारे में सोचो, जब तुम किसी लड़की को जज कर रहे हो तो तुम कभी भी ऐसी लड़कियों को सेलेक्ट नहीं करते जो तुम्हारे स्टैंडर्ड से मैच ना करती है, जो तुम्हारे लायक, मतलब लायक नहीं, जो तुम्हारे जिस टाइप की तुम्हें चाहिए उस टाइप की नहीं है, तो तुम उसे कभी भी अपने लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करते, तुम उसे सीधा निकाल फेंकते हो और तुम उस हाई वैल्यू मैन की तरह पेश आते हो। नंबर 4, यू आर नॉट अलोन। ये जान लो कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारी ताकत है,
तुम्हारा दिमाग है, तुम्हारा शरीर है, ये सब कुछ तुम्हारे साथ है, तुम अकेले नहीं हो। आई प्रॉमिस। मैन का एक वंशज है जो हर एक दिन वुमेन्स के ऊपर झपक्के लेता है, तुम अकेले नहीं हो। हालांकि 98% लोगों ने कहा ही है वैसे तो 98% लोगों ने कहा कि उन्होंने अपनी क्रश को दोबारा उसे पसंद करने के लिए सफल नहीं हो पाए। और जब तुम्हें पता है, जब तुम अपनी क्रश को पटाने जाओगे तो वो तुम्हें दोबारा पसंद नहीं करेगी। 98% लोगों ने कहा है कि वो नहीं आएगी, तो लग रहा था 2% में आ जाएगी, लेकिन तुम्हें पता ज़्यादा चांसेस 98% है कि नहीं आएगी, तो तुम उस पर ट्राई नहीं करोगे और ना ही तुम उसी रास्ते से नीचे गिरना चाहोगे। एंड फाइनली नंबर 5, शी इज़ नॉट स्पेशल। बंद करो यार, बंद करो उसे भगवान मानना, बंद करो। वो स्पेशल नहीं है यार। तुम सोचते हो कि वो लड़की मेरे लिए परफेक्ट है, तुम सोचते हो कि वो लड़की में कोई फॉल्स नहीं है, और यही रीज़न है कि तुम उसके साथ इतना ऑब्सेस क्यों हो। आई प्रॉमिस डूड, उसमें भी कमी रहती है, उसमें भी फॉल्ट्स रहते हैं, जैसे कि हम में। वो स्पेशल बिल्कुल नहीं है, स्पेशल तुम्हारी फैमिली है, तुम हो, वो स्पेशल नहीं है। और जब तुम इसे एक बार महसूस करते हो कि वो स्पेशल नहीं है, तो तुम्हारा जुनून उसके ऊपर इतना सवार नहीं रहता जितना अभी है तुम्हारा। सो फाइनली बॉयज, ये था हमारा वीकली वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहला स्वागत है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे दिए गए रेड वाले बटन पर क्लिक करके, और बेल वाले आइकन पे ऑल पे सेट कर दो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।